हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इलस्ट्रेटर टूल बॉक्स में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल सीखने वाले हैं जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। टूल बॉक्स में वो टूल यहाँ रहता है, कुछ ऐसे दिखता है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, और उसके साथ लिंक्ड है उसी का टूल जो है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। दोनों का शॉर्टकट भी यहाँ पे दिख रहा है, शिफ्ट पी एंड शिफ्ट वी। ओके, सो इस टूल को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये एक लेयर यहाँ पे दिखा देता हूँ। पर्सपेक्टिव रहता क्या है? वैसे आपको बहुत लोगों को पता है कि पर्सपेक्टिव रहता क्या है, फिर भी एज अ बेसिक अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो कि एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव एंगल या पर्सपेक्टिव व्यू क्या रहता है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल जो मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल। लेफ़्ट साइड पे आप अगर देखोगे तो एक स्ट्रेट व्यू है जिसको हम नॉर्मल व्यू कहेंगे, या तो फ्रंट साइड जहाँ पे सिर्फ दिखता है हमें एक बॉक्स का या एक बिल्डिंग का या एक घर का, वो दिखेगा। राइट हैंड साइड में एक पर्सपेक्टिव व्यू है। मान लो कि आप एक बिल्डिंग के एक एंगल में खड़े हो, एक कोने पे, जहाँ पे आपको बिल्डिंग सिर्फ फ्रंट साइड पे नहीं दिख रही है, मतलब उसका टू साइड्स दिख रहा है, एक लेफ्ट एंड राइट, तो वो है पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू टू एंगल्स या थ्री एंगल्स में भी दिख सकता है। जैसे कि आप किसी एक ऊंचाई पे खड़े हो, ओके, एक हाइट पे हो आप, वहाँ से आपको एक बिल्डिंग का लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू एंड टॉप व्यू, उसका टेरेस, वो भी दिख सकता है। तो वो है पर्सपेक्टिव व्यू। आपके हाथ में अगर एक क्यूब है, ओके, उस क्यूब को अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसका बॉटम व्यू भी आपको दिखेगा एंड लेफ़्ट एंड राइट भी दिखेगा, या तो फिर लेफ़्ट एंड राइट और टॉप व्यू दिखेगा। सो पर्सपेक्टिव व्यू कुछ इसी तरह से काम करता है। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से हम कैसे पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो मैं आज आपको सिखा देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन विथ इट। ये मैं लेयर हाइड करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एक बॉक्स क्रिएट किया है। इसको मैं एक अलग लेयर में लेके आता हूँ यहाँ पे, ओके, जिसमें आप नोटिस करना यहाँ पे एक बॉक्स है, उसके अंदर तीन बॉक्सेस और है। तो ये एग्जैक्टली क्या है? तो उसके पहले हम सबसे पहले ऑन करते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, जो है शिफ्ट पी। जैसे मैंने क्लिक किया उस टूल को, आर्टबोर्ड पे देखो एक पर्सपेक्टिव ग्रिड आ गया है। ओके, इसको पहले हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं एग्जैक्टली ये रहता क्या है। यहाँ पे देखना, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक बिल्डिंग है, उसको अगर आप एक साइड से देखोगे, एक एंगल से मतलब देखोगे, तो आपको टू व्यूज़ दिखेंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट है, प्लस जो ऑब्जेक्ट या जो वॉल आपके नज़दीक है वो आपको बड़ी दिखेगी। इसी तरह से यहाँ पे जैसे ही ये दूर चली जाती है ये ऑब्जेक्ट, वो छोटी दिखने लगती है। पर्सपेक्टिव ग्रिड कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जो वॉल है वो आपको इंक्रीज्ड हाइट के साथ दिखेगी, और यहाँ पे जो वॉल रहेगी वो डिक्रीज्ड हाइट के साथ दिखेगी। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका और एक छोटा सा फीचर है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, ये इसी का टूल है। यहाँ पे इस क्यूब को ध्यान से देखना, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ ये है, दिखा रहा है लेफ़्ट ग्रिड, यहाँ पे दिखा रहा है राइट ग्रिड, और यहाँ पे दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल ग्रिड, मतलब बॉटम ग्रिड। ओके, तो ये जो हाईलाइटेड ऑरेंज कलर है, इसका मतलब है कि ये जो ग्रिड है वो राइट साइड को सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये अभी लेफ़्ट साइड पे सिलेक्शन हो गया है। ओके, फिर से थोड़ा सा जूम में देख लेना। अगर मैं इसको नीचे सिलेक्ट करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड सिलेक्ट हुआ है। सो लेफ़्ट, राइट एंड बॉटम। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को, शिफ्ट वी। फिर हम इस कंप्लीट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके रखो और इसको कॉपी करो। ओके, मैंने ऑल्ट को होल्ड पे रखा है, रिलीज़ नहीं किया अब तक। मैंने अभी माउस रिलीज़ किया और ऑल्ट को भी रिलीज़ किया। इसके बाद आपको सिंपली माउस से ड्रैग करके
ये एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे मैच करना है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो पर्पल कलर के कुछ एंगल्स आ रहे, मतलब ये जो गाइड्स आ रहे, ये देखो पर्पल कलर में आ रहा है जो टेक्स्ट ऑन, या तो फिर यहाँ पे भी देखो इंटरसेक्ट एंड ऑल। वो मैंने आपको एक लेसन में दिखाया था कि ये कैसे आता है, आपको फिर से एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो बहुत ही अच्छा गाइड है। व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स, ओके, यहाँ पे कंट्रोल यू स्मार्ट गाइड्स, ये ऑन रखना है। ये हमेशा ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब पर्सपेक्टिव ग्रिड पे काम करोगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको गाइड करेगा कि आपका बॉक्स किस ग्रिड पे जा रहा है, वो एग्जैक्टली उस ग्रिड के साथ वो सेट करके देगा। अगर हम नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं राइट ग्रिड, फिर इस बॉक्स को ऑल्ट प्रेस करके ऐसे खींचते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं। अगर ये सेट नहीं हुआ है तो इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। अगेन इसको मैं एज टू एज इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ ऐसे। अभी थोड़ा सा ग्रिड ऑफ करके देख लेते हैं। ये जो है ग्रिड, अगर इसको ऑफ करना है तो आपको पर्सपेक्टिव सिलेक्शन ग्रिड टूल, आई मीन पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ये जो है वो सिलेक्ट करके इसको ऐसे यहाँ से हाइड ग्रिड, ओके, यहाँ पे हाइड ग्रिड ऐसे कर देना है, तो ही वो ग्रिड ऑफ होगी। तो यहाँ पे देख लेना, एक लेफ़्ट वॉल एंड एक राइट वॉल है और एक पर्सपेक्टिव एंगल है। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर देंगे। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट्स इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, फिर ये जो वॉल्स है इसको सिलेक्ट न करते हुए सिर्फ विंडोज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो 6 विंडोज़ है उसको ब्लैक कलर दे रहा हूँ। फिर किसी एक वॉल को मैं थोड़ा सा डार्क कलर दे रहा हूँ, ओके। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। अभी इसके अंदर हम कुछ और ऐड करेंगे, जैसे कि एक लेफ़्ट वॉल हुआ, एक राइट वॉल। अगेन राइट वॉल के साइड में हम और एक वॉल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम अगेन पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ऑन करो, यहाँ पे लेफ़्ट ग्रिड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। और ये जो है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके ये बॉक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ऐसे कॉपी कर देता हूँ। लेकिन इसमें हुआ देखो क्या है, अगर आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करोगे तो ये वॉल तो बहुत बड़ा हो गया है। इतना बड़ा तो हमें चाहिए नहीं। अगर ये वॉल साइड में आ रहा है तो थोड़ा सा वो छोटा होना चाहिए साइज़ में, एज़ पर द पर्सपेक्टिव। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये आप ध्यान से अभी देख लेना। यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट रखा है, जिसको अभी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लेके आता हूँ। ये शॉर्टकट लिख के रखना, नोट करना, जैसे भी है, या तो याद करना, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल प्लस ऑल्ट प्लस 5। ये कभी काम आता है, जैसे कि ये जो वॉल है, ओके, ये जो वॉल है उसी को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो शॉर्टकट यूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल प्लस ऑल्ट प्लस 5, इससे क्या होगा, तो इसे हमें सिलेक्ट किया है, ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल मैंने सिलेक्ट किया है, ऑल्ट एंड 5 होल्ड पे रखा है मैंने कीबोर्ड पे, और इसको मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। ये देखो जैसे मैं इसको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे ये वॉल छोटा हो गया है। फिर इसको मैं यहाँ से या तो ऐसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, या तो फिर सिंपली ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं ऐसे हाइट में इंक्रीज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, ओके। अब हम अगेन ग्रिड ऑफ करके देखेंगे। ये भी ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। अभी लेफ़्ट एक राइट वॉल, अगेन एक लेफ़्ट वॉल। इसे हम अभी चाहिए तो मैन्युअली ऐसे भी सेट कर सकते हैं ताकि पूरे स्क्रीन पे वो ऑक्यूपाई हो जाए, ओके। इसके बाद अभी आपको शायद ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ग्रिड का काम हो गया है तो अभी आपको ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ग्रिड ऑन रखना है तो ऑन रखो। अभी यहाँ पे मैं और एक बॉक्स ले रहा हूँ। ये बॉक्स है,
इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, कुछ ऐसे, और इसके जो 2 पॉइंट्स है ऊपर के वो मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। इसका कलर मैं रख रहा हूँ ब्लैक, जैसे विंडो का है। तो यहाँ पे मेरा लेफ़्ट ग्रिड यहाँ पे सिलेक्टेड है, ओके। और मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो ऑटोमेटिकली उसने एक पर्सपेक्टिव ले लिया है। इसको बस मुझे डोर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है जैसे मुझे चाहिए। मैं ये ग्रिड ऑफ कर देता हूँ अभी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनुअल एडजस्टमेंट शायद करना पड़े। सिलेक्शन टूल लो, सबसे पहला तो ये यहाँ पे ऐसे टच करो, फिर इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट लेके शिफ्ट प्रेस करो और यहाँ पे ऐसे सेट करो। तो ये आपका बन गया एक पर्सपेक्टिव एंगल का कोई स्ट्रक्चर, ओके। ये शॉर्टकट मैंने अभी भी यहाँ पे रखा है, आपको नोट करना है तो नोट कर लो। फिर इसके बाद हम और एक चीज़ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसके एजेस थोड़े से देख लेते कैसे है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। अगेन नीचे से भी इसको आप ऐसे खींच के एडजस्ट करो। ये डोर को भी या तो आप ऐसे रखो या तो आप कंप्लीटली यहाँ पे नीचे टच करो, ओके। इसके बाद हम अगेन पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ऑन रखते, एक बॉक्स लेते, सिलेक्शन टूल मैं ले रहा हूँ, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, एक यहाँ पे बॉक्स ले रहा हूँ। ये बॉक्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं ये छोटा कर रहा हूँ। इसको और थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ओके। इसे मैं एक अलग सा शेड देता हूँ। फिर इसके बाद मैं ये राइट एंगल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फिर से एक बॉक्स ले रहा हूँ, तो सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। इसका कलर फिर अगेन मैं चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर दे, ओके। इसको मैं सेंड टू बैक कर रहा हूँ। ये दोनों को पकड़ के मैं सेंड टू बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, आपको अगर कुछ आपके स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ दिखाना हो, ओके, कुछ ऑब्जेक्ट या कोई वॉल या कोई बॉक्स, तो आप इस तरह से उसको दिखा सकते हो। ये मैं ऑफ करता हूँ। अभी कंप्लीटली हम देख लेंगे कि हमारा पर्सपेक्टिव व्यू कैसे दिख रहा है। सो गाइस, ये आपका पर्सपेक्टिव एक रेडी है। लेफ़्ट वॉल, राइट वॉल, अगेन राइट के साइड में एक लेफ़्ट के जैसे ही एंगल में एक वॉल है, उसको एक डोर है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्रिएट किया, वो भी एक परफेक्ट पर्सपेक्टिव एंगल में, और वो किसके हेल्प से? पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के हेल्प से। इसके बाद मुझे आपको और एक छोटा एग्जांपल बताना है। हमने यहाँ पे दो ही साइड्स देखे, जो था लेफ़्ट एंड राइट, लेकिन ये बॉटम ग्रिड, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, वो कब काम आती है, तो वो भी हम देख लेते क्विकली। ये मैं जो क्रिएट किया है मैंने, वो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। एक मैं ब्लैंक लेयर यहाँ पे ले रहा और एक, ओके। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे शॉर्ट स्टेयरकेस, मे बी 2 स्टेप का, ओके। सो एक बॉक्स ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरा राइट एंगल एक सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ओके। यहाँ पे राइट ग्रिड,
ऑरेंज कलर का, यहाँ पे देख लेना। तो एक बॉक्स लिया मैंने और यहाँ से मैं ये बॉक्स ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। इतना। ओके, इसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड, मतलब जो बॉटम का ग्रिड है, वो यहाँ पे मैं सिलेक्शन पे ले रहा हूँ। अब देख लेना जूम में, मैंने हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो है सिलेक्शन का, वो मैंने ऑन किया है। फिर से मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ और उसको मैं यहाँ से ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। गाइस ये देखना, ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये बेस ले रहा है। बेस इन द सेंस जो फ्लैट सरफेस रहता है, ओके, वो ले रहा है। इसके बाद फिर से मैं इसका राइट एंगल यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, राइट ग्रिड मैंने सिलेक्ट किया है। एक बॉक्स ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे क्रिएट करता हूँ। ओके, ऐसे अगेन यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड, मतलब कौन सा, बॉटम ग्रिड सिलेक्ट किया है मैंने, बॉक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे ये ऐसे में एडजस्ट करके ये क्रिएट किया। इसके बाद मैं लेफ़्ट ग्रिड सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लेना, लेफ़्ट ग्रिड, बॉक्स लिया मैंने। अब इस बार यहाँ से मैं बॉक्स लेके कंप्लीट यहाँ तक लेके जाता हूँ। अभी मेरा ग्रिड का काम हुआ है, मैं ग्रिड यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद इसको मैं ग्रुप करके सबसे पहला सेंटर एंड मिडल अलाइन कर देता हूँ। अब हम इसे रीकलर करेंगे, एक और ये दो, इसको हम कलर देंगे कुछ ऐसे डार्क, और फिर जो फ्लैट सरफेस था जो बॉटम ग्रिड का, को थोड़ा सा लाइट देंगे, और ये जो ग्रिड है इसको सबसे डार्क देंगे। इसको राइट क्लिक करके अरेंज में सेंड टू बैक, ओके, यहाँ पे देख लेना, शिफ्ट कंट्रोल और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो लेफ़्ट साइड का है, सो सेंड टू बैक कर रहा हूँ मैं। सेंड टू बैक करते ही क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये स्टेयरकेस बन गया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 स्टेप स्टेयरकेस हम बनाएंगे पर्सपेक्टिव में, ये आपका स्टेयरकेस रेडी है। ओके, ये ब्रिंग टू फ्रंट कैसे था पहले आप एक बार देख लेना, आपको अगर जूम में था तभी दिखाई नहीं दिया रहेगा तो ये ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखो ये ऐसे था। ये राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, ये बन गया आपका स्टेयरकेस। तो गाइज आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप बना सकते हो, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपको बस इसको थोड़ा स्टडी करना है। ओके, और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक न्यू लेयर लेके जब भी आप पर्सपेक्टिव ग्रिड यहाँ पे लोगे, मैंने यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड का कोई चेंजेस यहाँ पे मैंने शुरुआत में नहीं बताया क्योंकि आप शायद कंफ्यूज हो जाते थे थोड़े बहुत। अभी बता देता हूँ, ये जो पॉइंट्स है, ओके, ये पॉइंट, ये यहाँ पे ये सेटिंग और ये एक पॉइंट, ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आप सिंपली इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप कैसे एडजस्ट करोगे, सिंपली पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड है। इसके बाद आपको इन पॉइंट्स को ऐसे एडजस्ट करना है। ग्रिड्स आपको डिक्रीज़ करना है, मतलब कम करना है तो ऐसे करो, या तो फिर इंक्रीज़ करना है, आपको ग्रिड्स बढ़ाने हैं तो ऐसे करो। आप यहाँ से भी ये पॉइंट को, बॉटम के पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हो, ये देखो ऐसे। तो आपका एक पर्सपेक्टिव लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। प्लस आप राइट एंगल से या लेफ़्ट एंगल से भी आप कुछ इस तरह से आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड रख सकते हो। तो आपको जैसा स्ट्रक्चर चाहिए आप वैसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल टूल है पर्सपेक्टिव
स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो गाइस, आपको ये अगर लेसन बहुत हेल्पफुल लगा हो, आपको ये पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। आपके लिए और भी मैं लेसन्स क्रिएट कर रहा हूँ अपने टूल बॉक्स में। अभी ये पर्सपेक्टिव टूल चल रहा है, इसके बाद ये बॉटम के इतने सारे टूल्स ही बाकी है, इन पे भी मैं लेसन्स क्रिएट कर रहा हूँ। ये सब ख़त्म होने के बाद मैं हर एक टूल को लेके आपको बहुत अच्छे से आर्ट वर्क कैसे क्रिएट करना है अलग अलग, वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, टेक केयर, सी यू सून, बाय।